अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में। और चूँकि नॉन ब्रीड सीज़न जो है वो उसमें जो है मुख्तलिफ़ परिंदे, जिसमें अगर हम बात करें मुर्गाबी की, तीतर की और इसके अलावा सैंड ग्रोस की, उनके जो है वो परमिट जारी किए महकमा सिंध वाइल्ड लाइफ ने। तकरीबन जो है वो 350 से ज़ायद परमिट जो है वो बताए जा रहे हैं, जिसमें मखसूस डेज़ रखे गए हैं और ये 28 फरवरी तक जो है ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिसके ज़रिए जो है पर परमिट जो है जो तादाद रखी गई है, इसके हवाले से क्या पाबंदियाँ आयद की गई है उन शिकारी हज़रात पर, और शिकार के मुतालिक जो है वो मालूमात जो लोगों को नहीं पता, उसके हवाले से मुकम्मल आगाही के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सोमरो साहब, जो कि डिप्टी कंजर्वेटर है सिंध वाइल्ड लाइफ। उनसे हम मज़ीद जानेंगे इस हवाले से कि क्या क्या सिलसिला इस हवाले से। मुमताज़ साहब, पहले तो हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि परमिट जो है इसका हुसूल किस तरह किया जाता है। एक साहब है, चाहे वो पाकिस्तान का बाशिंदा है, शहरी है, या फिर बाहर से कोई आता है शिकार के लिए, तो क्या SOPs रखी गई है इस परमिट के हुसूल के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जैसे कि आपको मालूम है कि नॉन ब्रीडिंग सीज़न में जो भी हंटिंग होती है उसका सीज़न नवंबर से लेकर 28 फेज तक रखा जाता है, और एक गज़ेट निकलती है बाकायदा, डिपार्टमेंट नवंबर के महीने से पहले निकलता है, ताकि उसमें कुछ ऐसे अजला होते हैं जो बंद किए जाते हैं, कुछ ऐसे अजला होते हैं जो खोले जाते हैं। जिन इलाकों में ओपन शिकार होता है, यानी कि जो अजला खोले जाते हैं, उनमें परमिट का हसूल लाजमी होता है। वो ये होता है कि उसका बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी शहरी पाकिस्तान का, अगर उसके पास एक शॉट गन मौजूद है, वेपन लाइसेंस याफ्ता अगर वो है, उसके साथ वो आए और शनाख्ती की कॉपी और उसकी एक हमने फ़ीस रखी हुई है, जो कि हम फिर उनको वो परमिट अलाउ करते हैं और वो उन इलाकों में शिकार कर सकते हैं जहाँ पर गज़ेट के मुताबिक शिकार हो सकता है। सोमरो साहब, कौन कौन से परिंदे हैं जिनको नॉन ब्रीड सीज़न में जो है उनका शिकार करने की महकमा सिंध वाइल्ड लाइफ इजाज़त देता है? मतलब उनकी जो हमारे लोकल परिंदे हैं, या फिर इसमें वो भी शामिल है जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये मौका होता है कि इस वक्त वो परिंदे भी हमारे पास मेहमान परिंदे जो है वो हिजरत करके आते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे जो नेटिव बर्ड्स हैं, जिसमें पार्ट्रिजेस जिसको तीतर कहा जाता है, सैंड ग्रोस है, पट्टीतर कहा जाता है, और इसके अलावा वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी हमने एक बैग लिमिट मुकर्रर की हुई है। उसमें सैटरडे और संडे को उन हंटर्स को शिकार अलाउ किया जाता है जिनके पास ये लाइसेंस होते हैं। उनमें बैग लिमिट जो है उनकी पर लाइसेंस जो है वो 15-15 रखी गई है सैटरडे और संडे को। बाकी जो 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक वो अपना जो शिकार करते हैं वो मुर्गाबी और तीतर और सैंड ग्रोस। उसके बाद 31 जनवरी के बाद जो ये वो पार्ट्रिजेस और सैंड ग्रोस का शिकार मना हो जाता है, और बाकी का जो फरवरी का महीना है उसमें सिर्फ मुर्गाबी का शिकार अलाउ किया जाता है, और उसमें भी वो बिल्कुल स्पीशीज़ बताई गई हैं नोटिफिकेशन में, आपके कौन सी मुर्गाबी का शिकार आप कर सकते हैं और किन इलाकों में कर सकते हैं। अच्छा, जो अजला जो वाइल्ड लाइफ की वो जो मस्कन है परिंदों के, कुछ इलाके जो जिन पे ममाने थे कि वहाँ पे शिकार करने की इजाज़त नहीं है, तो वो कौन कौन से इलाके जहाँ मना है कि वहाँ पे शिकारी नहीं जा सकते? वो हमारा नेशनल पार्क है, चाहे अगर उसमें वेटलैंड है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और गेम रिज़र्व। तो गेम रिज़र्व के लिए होता है कि ये फिर स्पेशल परमिट इशू होता है, और जो ये लाइसेंस होता है नॉर्मल, इसमें वो शिकार नहीं कर सकते। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क में शिकार की बिल्कुल ममानत है, वो वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं हो सकता। तो मुमताज़ साहब, ये भी फरमाइएगा कि इसमें जो है वो चूँकि एक बड़ा काम है ये, इसके लिए यकीनन आप लोगों ने टीमें मुतय्यन की होगी, तो क्या इन तमाम चीज़ों की रेकी करने के लिए, कवानीन की अमलदारी के लिए जो है वो लोग इसके ऊपर काम करते हैं सिंध वाइल्ड लाइफ के? हाँ बिल्कुल काम करते हैं, और ये होता है कि आपको पता है कि स्टाफ की कमी तो बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लाहक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो नॉर्मल गश्त चलते रहते हैं। जैसे ही सीज़न ये शुरू होती है तो इस सीज़न के हिसाब से गश्त को हम लोग ज़्यादा बढ़ाते हैं, ताकि कोई भी वहाँ पर इलीगल हंटिंग ना हो सके। अच्छा मुमताज़ साहब, एक चीज़ और फरमा दीजिएगा कि इसमें एक कोई भी साहब अगर जो है वो कानून की जो है अमलदारी जो है या जो कवानीन वज़ा किए गए हैं उसकी वायलेशन करता है, तो उसके लिए कुछ सज़ाएँ भी तजवीज़ की गई है? बिल्कुल सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। एक्ट 2020 और रूल 2022 के मुताबिक अगर कोई इलीगल हंटिंग करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR कटती है और उनके ख़िलाफ़ फ़ाइन किए जाते हैं,
اور اگر دیکھا جاتا ہے کہ اگر فائن کے وہ دینے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے لیے سزائیں بھی متعین کی گئی ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے کہ کچھ کمیونٹی بنیاد پر جو ہے جو شکاری ہے جن کے پاس پرمٹ ہوتا تھا اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ ایک قسم کا تھریٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے روکا گیا ان کے اس عمل سے، تو اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھا ہوا ہے؟ بالکل، ان چیزوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے کہ کیونکہ اگر کسی کے پاس ویڈل لائسنس ہے اور وہ علاقہ بھی کھلا ہوا ہے تو وہاں پر اسی کو کسی قسم کی بھی دشواری نہیں ہونی چاہیے، وہ آسانی سے جائے، اپنا لیگل وے شکار کرے اور اپنے آرام سے اپنے گھر میں واپس چلے جائیں۔ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ ممتاز سومرو صاحب تھے جو ہم سے بات کر رہے تھے، بڑی مفصل انہوں نے گفتگو کی اور تمام تر جو قوانین وضع کیے گئے ہیں، خاص طور پر ان کا کہنا ہے کہ وائلڈ لائف ایکٹ 2022 کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے بہتری آئی ہے۔ ان تمام امور کے علاوہ بھی، یعنی یہ جو نان بریڈ سیزن میں جو لوگ آتے ہیں شکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے آبی حیات اور اس کے علاوہ جو پرند چرند ہے ان کو جو جس قسم کے خطرات لاحق تھے ان کے حوالے سے قوانین سخت کیے گئے اور اس کے دور رس نتائج برآمد ہوئے ہیں اور کافی جرمانے ان لوگوں کو عائد ہو چکے ہیں، کافی سزائیں ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے کافی ماضی کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو کافی بہتری آ چکی ہے۔